बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ जनरल नॉलेज के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का पार्ट 3 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 101 से लेकर 150 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वो भी आपने 2 पार्ट्स लाजमी देख लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा जीके पार्ट के क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है बुंडी बीच इज इन। तो याद रखिएगा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीच है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये कई बार पास पेपर में पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया का आपने कैपिटल भी याद रखना है, कैनबेरा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन 1757 बाय रॉबर्ट क्लाइव अगेंस्ट। आप सभी को पता होगा ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये सबसे पहले आपने ईयर याद रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पेपर हुआ है ना, उसमें ये ईयर पूछा गया है कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई, 1757 में। ये भी आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना, ये इनके किसके अगेंस्ट लड़ी गई थी, तो आपने याद रखना है सिराजुद्दीन डोला के अगेंस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया। बाकी वो ईयर वाला वो तो अभी रिसेंटली संडे को भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड वर्ल्ड वार वाज फाउट बिटवीन द ईयर्स डैश। तो हमने बताना है जो दूसरी जंग अजीम थी ना, ये किन ईयर्स के दरमियान लड़ी गई थी, हमने इनका दुरानिया बताना है। तो आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, 1939 से लेकर 1945 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, आपने इनको लाजमी नोट डाउन कर लेना है। एक चीज़ आपको नोट कीजिएगा, अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते हैं ना, तो आपने मज़े के साथ वीडियो को एंजॉय करना है और लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बता दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सर्विस पर्सनल एंड सिविलियन किल्ड इन द सेकंड वर्ल्ड वार वाज। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जो दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, उसमें कितने मीन के आदमी मारे गए थे, हलाक हुए थे। तो याद रखिएगा 75 मिलियंस। कई बार ये भी पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शी मीन वाज द इंडिपेंडेंस लीडर ऑफ। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मीन के फेमस लीडर हैं और ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया है। ये वियतनाम के इंडिपेंडेंस लीडर रह चुके हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ जीसीसी इज इन। तो आप सभी को पता होगा इसका एब्रीवेशन गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल। इसका एब्रीवेशन भी याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, आपने याद रखना है, रियाज में है। रियाज कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका वाज। तो श्रीलंका का हमने पुराना नाम बताना है। तो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, साइलोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन। तो हमने WTO का हेडक्वार्टर बताना है, किस सिटी में है। तो याद रखिएगा, जिनको नहीं पता, जिनीवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो रिवर इज आल्सो कॉल्ड। तो येलो रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पास पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो दूसरा नाम है ना, वो आपने याद रखना है, द हंग ही इसका दूसरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया वाइज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज। तो हमने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। आप सभी को पता है ना कि एरिया वाइज कौन सा इनके वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कंट्री है। तो आप सभी को पता होगा, रशिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम इज टुडे नाउन एज। तो याद रखिएगा, इन 4 ऑप्शन में से जो इस्तांबुल है ना, इसका जो पुराना नाम था वो बाइजेंटियम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज करेंसी इज नाउन एज। तो चाइनीज करेंसी युआन, येन, डोंग, रिंगट। तो आपने याद रखना है, मोस्टली कैंडिडेट जिनको नहीं पता, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, युआन चाइनीज की करेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर फॉर द न्यू सेशन इन विच मंथ। आप सभी को पता होगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को UN जनरल असेंबली का हर साल सितंबर के महीने में मीन के सेशन होता है। तो आपने याद रखना है, किस महीने में? सितंबर के महीने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा इज। तो आपने याद रखना है, क्यूबा ये किस मीन के किसका कैपिटल है? याद रखिएगा, हवाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECO सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को पता होगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को, क्योंकि हमने कवर किया हुआ है, तेहरान में है इसका सेक्रेटेरिएट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन पर सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। जो क्वेश्चन बनाता है ना, वो मैंने कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, मैंने सेपरेट से अपने चैनल पर प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, तो वो आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। तेहरान आप सभी को पता है ना, ये
कहाँ है, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्ताना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, तो आपने याद रखना है ये जो आस्ताना है ना मीन के कैपिटल है किसका, काजिकिस्तान का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा वाज रिटन बाय, तो हुमायूं नामा ये तो आप मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये गुलबदीन बेगम मीन के इसके ऑथर हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेबीलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, तो याद रखिएगा ये जो बेबीलोन है ना ये किस मीन के कंट्री का पुराना नाम है, इराक का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल, तो एप्पल के हमने फाउंडर बताने हैं स्टीव जॉब, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, नन ऑफ दीज, तो आप सभी को पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को स्टीव जॉब्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये रिसेंटली जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का ना ये स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने याद रखना है नैरो स्ट्रेट है ना जो वो बासफोरस स्ट्रेट है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओल्ड नेम ऑफ स्क्वाश, तो स्क्वाश का पुराना नाम क्या है, तो आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा रैकेट्स मीन के पुराना नाम है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा जो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप है ना, अब तो मेरे वैसे मुंह से भी निकल चुका है, तो ये हॉकी में मीन के सुल्तान अजलान शाह कप का टूर्नामेंट मीन के दिया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है, क्वेश्चंस की समझ आ रही है, वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी को पता है ना कि मुझे आपके कमेंट से ही नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पिंक सिटी, तो हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा पिंक सिटी कहलाता है, हैदराबाद, मुल्तान, जयपुर, अलीगढ़, तो याद रखिएगा जयपुर, इस सिटी को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्कस इज़ फेमस सिटी ऑफ, तो याद रखिएगा कार्कस सिटी ये जो है ना ये याद रखना है ये वेनेजुएला का फेमस सिटी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हमने बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा जिनको नहीं पता वियना में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मैनी आर ग्रेट लेक्स इन द वर्ल्ड, हमने पूरी वर्ल्ड में बताना है कितनी ग्रेट लेक्स की तादाद है, तो याद रखिएगा 5, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने ECO वाली जो ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो बनाई थी ना कवर किया हुआ है, तो इसका जो मीन के नया नाम है ना वो है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग वाइस US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टैंड्स, तो हमने जो रिसेंटली जो साबका मीन के अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, तो हमने बताना है ये किस नंबर पर आते हैं, मीन के कितनेवें सदर हैं मीन के रह चुके हैं अमेरिका के, तो याद रखिएगा ये 45। अब जो मौजूदा है वो भी आपने याद रखना है, उसका नंबर है वो 46, ठीक है, जिसका नाम है जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो हमने पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बताना है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। देखें ये लार्जेस्ट की बात नहीं हो रही, लॉन्गेस्ट की बात हो रही है, तो आप सभी ने याद रखना है दरियाए नील, और ये कहाँ है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द फेमस सिटी ऑफ तुर्की, तो इन चार ऑप्शन में से हमने मशहूर सिटी बताना है तुर्की का, मॉस्को, मिलन, अलेक्जेंड्रिया, इस्तंबुल, तो इस्तंबुल मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको नाम पढ़ते ही पता चल चुका होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ, तो याद रखिएगा चाइल का जो कैपिटल है वो सैंटियागो, चाइल आप सभी को पता है ना ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आ जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंट्रल एशियन कंट्री हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल, तो सेंट्रल एशियन की बात हो रही है, मीन के सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज आ जाते हैं ना उनके अकॉर्डिंग बात हो रही है, लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है, ऑयल के, तो काजाकिस्तान हमारा राइट आंसर बनता है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज ड्यूरेशन एट साउथ एंड नॉर्थ पोल्स आर, तो याद रखिएगा जो डेज की ड्यूरेशन है ना साउथ और नॉर्थ पोल में, ये वैसे हमने क्वेश्चन कवर किया हुआ है, तो 6 मंथ है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, तो आपने याद रखना है बांग्लादेश एक वाहद कंट्री है जिसके पास मीन के ट्रांस बाउंड्री रिवर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, और सबसे ज़्यादा अगर पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, ठीक है, तो बांग्लादेश हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TAPI स्टैंड्स फॉर, तो आपने याद रखना है ये मीन के ये एक वैसे एक एग्रीमेंट हुआ था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैम्पिलोन बीच इज़ अ बीच इन, तो आपने याद रखना है ये जो पैम्पिलोन बीच है ना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बीच है, तो आपने याद रखना है ये फ्रांस में है। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलैंड इज़ आल्सो नोन एज, तो हॉलैंड किस दूसरे नाम से जाना जाता है, कंट्री ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैन अ बिग क्लॉक इज लोकेटेड इन। तो आप सभी को वैसे ये तो आपने कई बार क्वेश्चन मीन के सुना होगा, बिग बैन ये आप सभी को पता है ना, ये लंदन में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे ये क्वेश्चन है। मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल सेट बाय। तो याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा मीन के फेमस क्वेश्चन आ जाती है। तो मैन इज अ नेचर अ सोशल एनिमल, ये किसने कहा था? ये अरिस्टोटल ने कहा था, आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सो सार्क से रिलेटेड हमने हर क्वेश्चन कवर किया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेडक्वार्टर का पता होगा। ये कहाँ है? ये काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? ये नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ आप सभी को पता है ना, इनके ये चिल्ड्रंस से रिलेटेड है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर्स कई बार मीन के ये जीके पार्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग हिस्ट्री इज अ बुक बाय। तो याद रखिएगा ये जो लिविंग हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, अगर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग देखा जाए हिलरी क्लिंटन इसकी ऑथर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉट्स ऑन पाकिस्तान रिटन बाय। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, तो आपने याद रखना है ये किसकी है? BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। तो याद रखिएगा इन चार ऑप्शन में से ब्राज़ील वाहद कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन रह चुका है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्सियाल इज द सिटी ऑफ। तो आपने याद रखना है ये जो मार्सियाल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मीन के फेमस सिटी है फ्रांस का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, मालदीव्स का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री गॉडविन अस्टन इज लोकेटेड इन। गॉडविन अस्टन आप सभी को पता है ना, ये किसका? पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट मीन की चोटी है जिसका नाम है K2। तो K2 का दूसरा नाम गॉडविन अस्टन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस कंट्री में है? अब तो वैसे आपको पता चल चुका होगा, पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी हेल्पलाइन ऑफ प्रिजन। तो प्रिजन के लिए जो हेल्पलाइन है ना, वो भी आपने याद रखना, क्वेश्चन पास पेपर में ये पूछा गया है। तो 11224 हेल्पलाइन नंबर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का इन चार ऑप्शन में से देखें, इस्तांबुल ये तो तुर्की का है, तुर्की ये तो ऑलरेडी मीन की आपको पता है, लॉइन ये भी नहीं, सिडनी आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। तो पेंसिलिन किसने डिस्कवर्ड की थी? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने जीके के 1000 MCQs की प्लेलिस्ट का पार्ट 3 आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर भी यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।